आपने हाँ 2023 का पेपर देखा होगा, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो अहोम राजवंश है उसका मुगल शासकों से किस तरह का विद्रोह या किस तरह का संघर्ष हुआ था, उसके बारे में प्रश्न पूछा था। तो अहोम राजवंश अभी फिर से क्यों चर्चा में है, क्योंकि असम के जो चराइदेव मैदान है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। और वो हम्म, राजवंश और वहां के एक व्यक्तित्व जो थे, जिनका हाल ही में 9 मार्च 2023 को या 9 मार्च 2024, अभी 2024 की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो एक साल पहले भी ये घटनाक्रम करंट में था, तो करंट की घटनाओं को इस तरह हमको रिलेट करना है कि कोई राजवंश या कोई घटना, कोई स्थल है, यदि वो न्यूज में है तो वहां से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। मतलब यदि कोई करंट की भी न्यूज है तो उसको अब हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल वहां से मेंस का प्रश्न बन रहा है ना। अभी हमारे ऐसे हो रहा है कि मेंस का प्रश्न बन रहा है, तो कोई भी करंट है वहां से प्री का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मेंस का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, और इंटरव्यू में वहां से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक समग्र अप्रोच लेके हमको चलनी पड़ेगी, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन शो हाँ हो रही है। हाँ हो रही है। अब देखिए, ये जो सिलेबस है 150 नंबर का इतिहास का, इसको हल्के में क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मेंस के 150 नंबर तो ये है ही। और हर साल ऐसे होता है कि जो पहला प्रश्न पत्र होता है उसमें इतिहास का जो सेगमेंट होता है, 3 मार्कर्स, तो ऐसे पूछता है कि कुछ समझ ही नहीं पड़ता है कि कहाँ से पूछ लिया, ठीक है। तो यदि 3 मार्कर हमारे हाथ में उतने नहीं है, तो बाकी 7 मार्कर और 10 मार्कर तो है। और वैसे भी अभी मेंस में जो 7 मार्कर और 10 मार्कर का एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम इस पे कमांड कर सकते हैं। लूसेंट लूसेंट कवर करने से हमारे 2 मार्कर्स पक्के हो जाएंगे, साथ ही प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं होंगे। और यहाँ 150 नंबर का इतिहास अच्छे से करने से फायदा प्रीलिम्स की लगभग 3 यूनिट में पूरा पूरा है। सबसे पहले तो ये जो रियासतें वाला पोर्शन है ये यूनिट 2 से रिलेट करता है। उसके बाद में ये जो जनजातीय व्यक्तित्व यूनिट 10 से सीधे सीधे संबंधित है। ये जो बादल हुई यहाँ लिखा हुआ है, इनसे प्रश्न भी आया है अभी प्रीलिम्स में। उसके बाद में ये जो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और राजवंश है, ये पूरा का पूरा यूनिट 2 का सेगमेंट है। उसके बाद में यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर पर्यटन स्थल है, ये यूनिट 2 की लाइन है सीधी सीधी। और ये प्राचीन काल से आधुनिक काल तक वास्तुकला, विभिन्न कला प्रारूप, ये भी यूनिट 2 का सेगमेंट है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो यूनिट 5 है, यूनिट 4, ये तो सीधे सीधे प्री में मिल रही है। मतलब यदि मेंस हमने बहुत अच्छे से कर लिया तो प्री में हमको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसी मेंस को पढ़ना है और केवल एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अगली यूनिट देखेंगे तो जो यूनिट 3 है, ब्रिटिश भारत का भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रभाव, और ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया थी, और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब प्री का सेगमेंट है। मेंस के साथ प्री में बिल्कुल काम आता है और यहाँ से प्रश्न आते हैं। और ये तो एंशियन, मिडाइवल और सल्तनत, मुगल, मतलब हम यदि देखें तो हिस्ट्री ऐसा पोर्शन है कि हिस्ट्री के जो 150 नंबर मेंस के है, उन 150 नंबर में एक भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जो प्री में काम का ना हो, सारे सेगमेंट हमारे काम के। अनिकेत आप म्यूट कर लो आपकी तरफ से, ठीक है। तो ये सारे सेगमेंट हमारे काम के हैं। तो आज मैंने ये बोला था आप लोगों से कि आपको ये जो हिस्ट्री है, ये जो पूरा सिलेबस है, इसका एक एक शब्द याद होना चाहिए। और शब्द याद होने के साथ इसको लिख कर देखना है। जब बार बार हम लिख के देखेंगे तो होता यह है कि जो शब्द है उस पर पकड़ बनती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, ये जो राजवंशों की बात की गई है, जैसे चंदेल वंश है, तो चंदेल वंश में फिर हमको समझ में आएगा कि मीन्स का पोर्शन है। तो फिर चंदेलों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, उनकी वास्तुकला, स्थापत्य कला, पर्यटन के क्षेत्र में क्या योगदान था, उन्नत था, किन शासकों का कितना योगदान रहा वहां पर, किस क्षेत्र में विशेष कार्य किया था। तो जब मेंस के परिदृश्य में इतना हम पढ़ेंगे तो प्री के प्रश्न हमारे गलत नहीं होंगे। क्योंकि अचानक से जब हम प्री पढ़ने लगते हैं तो हमको लगता है इतने सारे फैक्ट है, कैसे याद करेंगे। लेकिन वही जब मेंस करते हैं तो प्री ऑटोमेटिकली हमारा कंप्लीट होते जाता है। तो एक चीज तो मैंने ये होमवर्क दिया था कि इतिहास जो है आपको पूरा का पूरा